जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक लेकिन हैं? आज बड़ी रेयरली ये मिलते हैं। अज़हर मिशवानी आज बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं, तो उनका पहले मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, अब हमारे साथ हैं। अज़हर ये बताएँ कि बात हम कर रहे थे, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी आपके पास टाइम है, वो हमें प्लीज़ दीजिएगा। पहले तो हमें ये बताएँ कि क्या अपडेट्स हैं इमरान खान साहब की जो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है? वो जो तो दा आपके सामने है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं डॉक्टर उस्मा खान और नूरीन न्याज़ी, उन्होंने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर सारी डिटेल्स सामने रखी हैं कि कल क्या कुछ किया गया। और उसके अलावा जो आगे कल आईएमएल है वो बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा साहब ने बताया। तो ये आपके सामने ही है सूरत-ए-हाल अभी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त कुछ लोगों ने राब्ते की तरफ से वो बड़े लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें इनके बारे में कुछ करना चाहिए। तो वो पहले बड़े मोहतात थे क्योंकि यहाँ से पीटीआई की लीडरशिप ने कहा था कि अब आप ज़रा मोहतात रहें इमरान खान साहब के जो इलाज के जो सिलसिला कुछ बना हुआ है। अब क्या कहेंगे आप आपको? मैं ओपन मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं आपके आपके ऑफ़िशियल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपकी अपनी पॉलिसीज़ होंगे। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो बड़े गम-गुस्से में हैं और बड़े बेचैन हैं इस मामले देखें, को लेके? असल में ये चीज़ इमरान खान जो 4 साल से कह रहे हैं बार-बार कि ये धोखेबाज़ हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और एक बार दोबारा ऐसे ही वही किया गया। फरवरी में भी आपको पता है कि इसी तरह से मुज़ाकरात किए गए थे 3-4 दिन और कहा गया था कि इमरान खान को हम हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, 1 हफ़्ता नहीं हम 2 हफ़्ते के लिए करेंगे और मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। उसके बाद बहनों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी उन्होंने डिमांड्स इस तरह की रखी, तो इस वजह से हमने नहीं भेजा। लेकिन इस बार आप देखें कि कहीं से कोई डिमांड्स नहीं थी, पार्टी ने अंडरटेकिंग दे दी। इवन पार्टी ने ये कहा कि कोई वर्कर वहाँ नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़देह एक चीज़ थी तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स के लिए कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया जा रहा है और वो जा ना सके। आपको पता है कि इससे पहले 2 बार वो जब हॉस्पिटल गए 2013 में और उसके बाद 2022 में तो वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग बाहर जमा होते थे। दोनों बार शौकत खानम से खान साहब का इलाज हुआ। तो इस बार पार्टी ने मना किया तो लोग मना हुए। उसके अलावा बहनों ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के और इमरान खान साहब की हिदायत भी ये नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूरन ये फ़ैसला तस्लीम किया कि चलें हम कोई बात नहीं करेंगे मीडिया पे। पार्टी ने भी ये बात तस्लीम कर ली। लेकिन फिर भी आप देखें कि एक बार फिर धोखा दिया गया और इस बार सिर्फ़ हमें धोखा नहीं दिया गया, सिर्फ़ पार्टी को धोखा नहीं दिया गया, अहले खाना को धोखा नहीं दिया गया। नाम नहाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसके जो नाम नहाद जजेस हैं, जो अपने आप को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको असल में धोखा दिया गया है। तो अब ये आपके सामने ही है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे मुल्क का हाल किया हुआ है और एक शख्स की हुक्मरानी है, वो जिस तरह से चाहता है उस तरह से होता है, चाहे जजेस कुछ कह दें, पूरी पार्लियामेंट कुछ कह दे, सारा पाकिस्तान कुछ कह रहा हो। वो एक बंदा है जो सारे फैसलों को और हर फैसले के ऊपर पानी फेर देता है। अच्छा, ये जो इन्होंने अमेंडमेंट करवाई है, अचानक पता लगा कि पहले तो उसके हल्की-फुल्की खबर आ रही थी कि जी अमेंडमेंट पास होने वाली है, कुछ मीटिंग की खबरें भी आ रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग हुई। लेकिन इस अमेंडमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी फ़ौज अब एक ही बंदे के नीचे चली गई है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेज़िडेंट तो आउट हो गए लगता है। ये तो देखें 2022 के बाद जितना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है 9 अप्रैल से आप देखें, जब इन्होंने 9 अप्रैल भी नहीं 3 अप्रैल को जब इन्होंने कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नेशनल असम्बली के मामलात के अंदर मुदाखलत की। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर आइन के सत्यानाश ही हुआ है। कोई आइन पाकिस्तान में नहीं है, ना ही अदालतें हैं। तो इस तरह के ये तो वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऐलान नहीं हुआ, गैर एलानिया एक मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो ये हुँ। कानून बनाते, ना बनाते फिर भी एक ही बंदे की मर्ज़ी चल रही थी और आगे भी उसी की मर्ज़ी चलनी है। तो अभी तो ये पार्लियामेंट हो गया, ये कवानीन हो गए, ये तो एक मज़ाक है ना। असल बात जो इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि एक बंदा है, उसी एक बंदे की आगे रबर स्टैम्प्स हैं, उसके ले लें आगे, वो जो कहता है वही हो जाता है। तो हम ये कहने में हक़ में जानब है कि ये जो फ़ैसला जो जो कोर्ट ने किया वो भी उसी शख्सियत ने करवाया और जो उसके खिलाफ है वो भी उसी एक ही बंदे की। ख़ैर मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैं इस टाइम नहीं बयान करूँगा। जो पार्टी कह रही है, पार्टी ने कहा है कि हम इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम इन्हीं अदालतों के पास जाएँगे और इन्हीं से इंसाफ़ लेने की कोशिश करेंगे। हालाँकि हमें पता है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट्स की क्या हालत हो गई है और इस टाइम जो चीफ़ जस्टिस है उसको ज़्यादा शौक इंसाफ़ देने में नहीं, अपनी घोड़ी
को उसके ऊपर सवारी करने का होता है। दोपहर के टाइम वो चला जाता है और वहाँ पे घुड़सवारी कर रहा होता है। तो कोर्ट्स की तो हालत आपके सामने है, लेकिन फिर भी क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि हमने इन्हीं अदालतों के पास जाना है, तो पार्टी इन्हीं के पास जाएगी, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूँगा। चलें ठीक है, लेकिन ये कि आप लेकिन ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये यहाँ से कैसे इंसाफ मिलेगा? ये बार-बार अब ये हो रहा है, अब ये देखें आपके सामने उन्होंने कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनका मेडिकल उनको सहूलियत दिए जाएँ। अब इसके ऊपर कोर्ट क्या करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पास टेम्परिंग यदि हम मफरूज़े के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कोर्ट क्या करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है क्या क्या करेगी कोर्ट? वो तो बेख्तियार हो जाएगी फिर। कोर्ट्स आपको पता ही है 2022 के बाद से मुसलसल जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट्स ने अपने हाथ काट के एक शख्स के हाथ में दे दी हुई हैं। कोर्ट्स ने अपना सब कुछ अपनी जितनी पावर्स थी सारा कुछ एक शख्स के अंडर दे दी हैं और उसके आगे जो लैला हुकूमत है उसके अंडर दे दी हुई है। तो अब उनके पास कोई एज़ सच पावर्स तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, इमरान खान साहब जमहूरियत में बिलीव करते हैं, तो वो हमेशा से उनका ये मानना है कि हमने अदालतों के पास ही जाना है और अदालतों से ही इंसाफ लेना है। लेकिन असल फ़ैसला इमरान खान साहब भी बार-बार कह चुके हैं कि वो जब तक अवाम नहीं निकलेगी, तब तक नहीं होगा और इंशाअल्लाह 27 की कॉल दी हुई है, उसमें पूरे पाकिस्तान को भरपूर शिरकत करनी चाहिए। आप लोग भी जितना ज़्यादा उसमें अपना हिस्सा पहले भी डालते हैं, उसी तरह से डालें और इंशाअल्लाह असल फ़ैसला तो सड़कों पे ही होना है क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है और अच्छा, मार्शल लॉ कभी भी ऐसे नहीं जाते। अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे एक दोस्त हैं, ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन किया जी मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो ये बलोचियों का ये मारंग बलोच वगैरह का कश्मीर का ये तमाम को किस तरह देखते हैं इनको? ये इनको मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तमाम को एक जगह इकट्ठे होना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं इनकी इनको बलोची देखिए, की इमरान खान ने बारहा बात की है कि मारंग बलोच के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। उसके बाद आप देखें जिस तरह ईमान मज़ारी के साथ इन्होंने किया, वो तो खान साहब को अभी तक पता नहीं है। तो वो क्योंकि जो पिसे हुए तबक़ात थे या बलोची थे, उनके लिए आवाज़ उठाती थी, उनमें उसे भी उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। फिर कश्मीरियों ने अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई, उन पे गोलियाँ चला दी। और अभी तक उन पे ज़ुल्म किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इस टाइम ये नहीं है, आप देखें गिलगित से लेके कराची तक जो भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, आइन की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठाता है, इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसके खिलाफ़ ये सारी कुव्वतें क्या जो एक शख़्स है, उसका बनाया हुआ जो निज़ाम है, वो सारा मुतहर्रिक हो जाता है। और ये जब तक ये एक शख़्स की हुक्मरानी की और जो डिक्टेटरशिप है, ये ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर ये ज़ुल्म चलता रहेगा। अब पाकिस्तानियों ने ये फ़ैसला करना है कि हमने अलग-अलग मार खाते रहनी है या मिल के इकट्ठे जद्दोजहद करनी है और मैं बारहा इस पे लिखता भी हूँ और हमारी पार्टी को भी चाहिए और हमारे जो इत्तेहादी भी हैं, उनको चाहिए कि एक मुश्तरका जद्दोजहद करें, इसके अंदर सबको शामिल करें पूरे पाकिस्तान में क्योंकि आइन सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ का मसला नहीं है। आइन सिर्फ़ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन का मसला नहीं है, आइन पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो इसके लिए कोशिश करें तमाम जितने भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको ऑन बोर्ड लेके एक मुश्तरका जद्दोजहद चलानी चाहिए। अच्छा ये आजकल मुलाकातें हो रही हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन का आपने बात की है, ये जो सारी उससे कितने होपफुल हैं आप? कितना कितना आपको लगता है कि उसमें कुछ है? उनको अर्जेंट बेसिस पे काम करना है क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत स्लोली काम किया मेरे ख़्याल में। आपको क्या लगता है? होपफुल हैं हम? देखिए, जब तक सारी सियासी जमातें और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मिल के आइन की सरबुलंदी के लिए, आइन की बहाली के लिए काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अगर देर भी हो गई है, फिर भी उन्हें ये काम करना चाहिए और मज़ीद ज़्यादा स्पीड से करना चाहिए। चलें ठीक है जी, अगर कोई ऑडियंस में से अगर कोई बंदा हमारे पास आखिरी 10-15 मिनट बाकी हैं, अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन करना चाहता है अज़हर के साथ तो प्लीज़ ही कैन आस्क। अच्छा अज़हर आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक़्त जो फिर वही मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, डिजिटल मीडिया के जो लड़के हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? नहीं देखिए, इमरान खान की तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं और अभी से नहीं, वो 3 साल से मुसलसल बल्कि 4 साल से मुसलसल आप देखें जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था इमरान खान ने लाहौर से, वो जहाँ जाते थे लोगों से हलफ लेते थे और हलफ क्या लेते थे? आइन की सरबुलंदी के लिए और हर बंदे से ये हलफ लेते थे कि आइन की बहाली के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए आप लोग और पुरअमन जद्दोजहद के लिए आप लोग निकलोगे और
हम जो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कर रहे होते हैं, वो यही एक पुरअमन जद्दोजहद है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे होते हैं। तो इसको मज़ीद आप लोग कोशिश करें, ज़्यादा लोगों को इसमें एक्टिव करें, और लड़ाइयाँ ज़्यादा, हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़ाया हो जाती हैं आपस की लड़ाइयों में। बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि असल जो पाकिस्तान के ऊपर बला मुसल्लत है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि डे बाय डे एक ज़ुल्म-ओ-सितम पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे कई आवाज़ें चुप करा दी गई हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मज़ीद लोगों को हम एक्टिव करें, मज़ीद लोगों को आगे लाएँ, मज़ीद लोगों का हौसला बढ़ाएँ, क्योंकि ये सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ की जंग नहीं है, ये सिर्फ़ इमरान खान की जंग नहीं है। आइन सिर्फ़ हमारा पामाल नहीं हो रहा, हकूक़ हुँ। सिर्फ़ हमारे पामाल नहीं हो रहे। एक शख़्स ने पाकिस्तान पे हुक्मरानी की हुई है, वो बारी-बारी हर एक को निशाना बना रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। अच्छा, ज़रा यहाँ पे इज़ा वो पूछ रही हैं कि ये जो सारा कुछ कल ड्रामा किया गया, इन्होंने जो ड्रामा किया, जो लेके आए और लेके चले गए, ये डिस्ट्रैक्शन थी? ये क्या था ये? अ, ये तो देखें, इनका हमेशा से एक रहा है कि या पार्टी को इमरान खान साहब ने कहा है कि दूसरी ये दूसरी हमेशा सियासी झूठ बोलते पार्टियों हैं। को, हाँ, दूसरी सियासी पार्टी को डराने के लिए ग़ालिबन, हाँ जी, पूछ रही हैं जी कि दूसरी सियासी पार्टी को डराने के लिए किया गया? अब इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारे साथ तो धोखा किया गया है। पहले भी ये हमेशा धोखा करते हैं, पहले भी हमेशा झूठ बोलते हैं। मुज़ाकरात का जब भी ये बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है ये टाइम गेन कर रहे होते हैं, और टाइम गेन करके अपना कोई और मकसद हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो हमें अपने मकसद से कभी भी नहीं हटना चाहिए, हमें फ़ोकस करना चाहिए। अपनी जो हमारी असल ताकत है वो अवाम है, अवाम को अपने साथ जोड़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुतहर्रिक करें, और इस तरह की अपनी सियासी हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिसके अंदर तमाम लोग शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के लोग शामिल हों, तभी फिर जाके हम इसके अंदर कोई इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की आपने कि तमाम इलाकों के लोग शामिल हों। यहाँ पे अमूमन ये होता है कि जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं या किसी जगह बैठते हैं, हम अपने आसे-पासे पे जो है ना, वो वंड देने सरी छावां। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की आपने कि हमें तमाम इलाकों को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, ये जी गुलाम कासिम साहब हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन-सी परवाह करते हैं? उन्होंने कमेंट किया, सवाल नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन-सी परवाह की है? आगे हैं जी, आई रियली होप दैट लीगल टीम इज़ गोइंग टू बी फॉर्म एंड प्ले। लीगल टीम की बात करते हैं, ये लीगल टीम क्या कर रही है हमारी? क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आज इनको दरख़्वास्त दायर कर देनी चाहिए थी। क्या कहते हैं आप? जी, उनके ऊपर बात हुई है उनसे। वो यही कह रहे हैं कि आज हमने पूरे उसकी तैयार करके पिटीशन, और फ़ाइल करनी है, सुबह फ़ाइल करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें, हमारे डेढ़ डेढ़ साल केस इन्होंने नहीं लगाया। अभी भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से जाके केस लगाया। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने ये कोशिश की है कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे, कि ये बहाना करके हमारी जो पिटीशन है उसके ऊपर कोई एतराज़ लगा दें, और दोबारा हमारी पिटीशन एक्सेप्ट ही ना करें। तो मैं भी, उन्होंने अच्छी इंटेंशन में टाइम लिया है, और कोशिश करें कि पूरी तैयारी के साथ, और जितने-जितने इनके वज़ीरों के बयानात हैं वो भी साथ लगाएँ, और बाकी भी चीज़ें साथ लगाएँ कि किस तरह से ये तौहीन-ए-अदालत की गई है। अच्छा, ज़रा आपके लिए कमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि जी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कंसीडरिंग व्हाट हैपेंड टू विद योर फैमिली। बहुत ज़रा उन्होंने ये एप्रिशिएट कर रहे हैं, हार्ट शार्ट बनाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हमारी जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तान में है, हम इस पे बेतहाशा एतराज़ करते हैं, ओवरसीज़ पे हम एतराज़ करते हैं। क्यों इंटेंट नहीं शो करते अपनी? इनमें क्या क्या इनकी रीज़न क्या है इंटेंट ना शो करने की? क्योंकि इनकी चीज़ों से अ, लगता है जैसे होम्योपैथिक हो गए हैं या क्या हो गए हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है, और ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज़्म है। ये तो ऑडियंस का, लोगों का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है। देखें, लीडरशिप तो आपकी इमरान खान है, लीडरशिप तो आपकी अडयाला जेल में जो बैठे हुए लोग हैं वो हैं। और उसके बाद जो पार्टी के ओहदेदार बनाए गए, वो आपको पता है कि सारे नए लोग ज़्यादातर हैं, जो नए आए, या 3rd, 4th, 5th ईयर के लोग थे, उनको ऊपर लाया गया। और असल जो आपकी लीडरशिप थी, उनको तो आपको पता है इन्होंने जेलों में डाला हुआ है। हुँ। स्पेशली पंजाब की जिस तरह से बात की जाती है, वहाँ के जितने पुराने सदर थे, एजाज़ चौधरी साहब, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो थीं, उनको उधर जेल में डाला हुआ है। तो ये तो एक लीडरशिप का एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है। उन्होंने हमें ये डैमेज तो किया है 9th मई के बाद। तो उसके बाद जो अभी पार्टी के ओहदेदार हैं, तो वो ज़ाहिर है उनकी वो वाली कैपेसिटी नहीं है जो असल जो खान साहब की टीम थी।
उसकी हो सकती थी। तो बाकी मैं कोई पब्लिकली तो कमेंट नहीं कर सकता। उस पे हम ऑफ द रिकॉर्ड जो होता है, ऑफलाइन उनको लोगों की जो सजेशंस होती हैं हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, लोगों के जो एतराज़ात होते हैं, तनकीद होती है, वो सारी हम फॉरवर्ड करते हैं। लोग जिस जिस इशू के ऊपर समझते हैं कि पार्टी को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, ये मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट की हुई थी कि पार्टी को आज ही पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी, तो मैंने वही स्क्रीनशॉट पार्टी के जो लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, उन सबको भेजा। तो हमारा ये काम होता है कि पब्लिक की जो एतराज़ होता है, जो तनकीद होती है और जो सजेशंस होती हैं, वो पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उन तक पहुँचाएँ और हम पहुँचाते हैं। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि एक आध क्वेश्चन और ले लें अगर हो सके तो, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स आवर एंड। मैं देखता हूँ यहाँ पे कमेंट्स से ज़्यादा वही एप्रिसिएशन है, हार्ट है आपके लिए बेशुमार, और वो कह रहे हैं जी कि डूइंग कन्वे आवर मैसेज दैट ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब सो फार कंसीडरिंग हिज फैमिली, व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली एंड ऑल दैट। तो उनकी तरफ से हज़रत जज़ाकल्लाह। आज़म। मैं बस सबको ये, अगर जितने लोग देख रहे हैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि देखें, पाकिस्तान में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आवाज़ उठाना, और ज़्यादातर ओवरसीज़ आपको देख रहे होंगे। तो आप सबको चाहिए कि अपने-अपने अकाउंट्स बनाएँ, अपने नाम से नहीं बना सकते तो एनोनिमस बनाएँ, वीडियोज़ बना सकते हैं तो वीडियोज़ बनाएँ, लेकिन अपनी आवाज़ इस सफ़र में, इस हकीकी आज़ादी का जो मिशन है इसके अंदर शामिल करें। हर आवाज़ मैटर करती है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा। सिर्फ़ कमेंट ना किया करें, सिर्फ़ देखा ना करें, सिर्फ़ लाइक ना किया करें, आप लोग भी अपना हिस्सा डालें। ये सिर्फ़ इमरान खान की जंग नहीं है, ये सिर्फ़ इमरान खान की बहनों की जंग नहीं है। इमरान खान की बहनें अगर सर्दी में वहाँ पे बैठती हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका जा रहा होता है, उनको घसीटा जा रहा होता है। आज इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी, वो बहुत मज़बूत खातून है। उनका बेटा जो है उसको 7 साल की सज़ा दी हुई है, मिलिट्री की कस्टडी में रखा हुआ है, टॉर्चर किया गया, कभी वो नहीं रोई, लेकिन आज वो रोई हैं। तो आप सबको चाहिए कि हम घर बैठे बस हम कमेंट ना करें, लाइक ना करें, सिर्फ़ देख के अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ ना हो जाएँ। आप लोग भी हिस्सा डालें इस तहरीक के अंदर, हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है। तो आप लिख सकते हैं तो लिखें, आप लोग बोल सकते हैं तो बोलें, आप लोग वीडियो बना सकते हैं, वीडियोज़ बनाएँ, प्रोटेस्ट जहाँ पे होते हैं उनमें शामिल हों। उसके अलावा आप जो कुछ कर सकते हैं, आप लोग कोशिश करें और इस मिशन का हिस्सा बनें। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना एक वो फिर वो नायला है ग़ालिबन, या नायला है, वो कह रहे हैं जी, ये जैसे सवाल बड़ा अजीब सा, आई डू वंडर व्हाट विल हैपन टू पीटीआई आफ्टर आईके। मेरा ख्याल है ये इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, इस किस्म की बात करना। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी दें, और इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ये पाकिस्तान में जो आइन का बिगाड़ पैदा हुआ है इसको हम ठीक करेंगे और पाकिस्तान को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, कोई मैसेज, क्योंकि आप बहुत रेयर मिलते हैं इस तरह, मैंने बहुत रेयर देखा है आपको, वीडियोस बहुत कम होती हैं। नहीं, मैं आई आई नो थिंक मैं तो फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू में आया हूँ। इससे पहले 1-2 बार पीटीआई के उसमें आया था। तो आपका नो, आई एम बहुत-बहुत ऑनर्ड। शुक्रिया, आप बार-बार इसरार करते हैं, और अ, नहीं, आई एम वैसे ऑनर्ड, क्योंकि लोग बुज़ुर्ग तो आपको नहीं सुनना कहना चाहते हैं, चाहिए, तो लेकिन आप लोग बुज़ुर्ग हैं तो फिर मैं मना नहीं कर सका तो मैं आ गया। नहीं, 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 आपको थैंक लोग यू वेरी सुनना मच। चाहते हैं, क्योंकि आपने पता नहीं कमेंट्स आप मैसेज तो देख रहे देखें हैं कि मैंने मैसेज तो देखें मैंने वही दिया है। सबको मैं बार-बार, मैं जब भी किसी प्रोटेस्ट में जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं सिर्फ़ एक बात कर रहा होता हूँ कि आपस में इत्तेहाद कायम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तहरीक में शामिल करें। देखें, लोग जो हैं सारे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, अ अ, कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं 1-2 साल, उसके बाद कोई मजबूरी बन जाती है, वो उतना एक्टिव नहीं रह सकते, ज़िंदगी में कोई मसला बन जाता है, या उनको थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ न कुछ होता है, तो कई लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तहरीक में शामिल करते रहें, ताकि एक जो मोमेंटम है वो कम ना हो, मोमेंटम बढ़ता रहे। और इमरान खान साहब आप लोगों से जेल में बैठ के, आप लोगों के लिए जेल में बैठे हुए हैं, हमारे लिए जेल में बैठे हैं, हमारी नस्लों के लिए जेल में बैठे हुए हैं, इस शदीद गर्मी में, और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, आइसोलेशन में उनको रखा हुआ है। तो वो आप लोगों से सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप उनकी नहीं, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए आप इस तहरीक का हिस्सा बनें। तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा ना बनें, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक हर पाकिस्तानी की तहरीक है। तो प्लीज़ इसका हिस्सा बनें, और पाकिस्तान के ऊपर जो एक माफ़िया मुसल्लत है,
पाकिस्तान के ऊपर जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो कुछ आपसे हो सकता है वो करें। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे अज़हर मशवानी। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन, अपना कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, हाउ डू यू लाइक इट। मैं आखिर में जाते-जाते एक और कमेंट जो है ना अज़हर के लिए हैं जी, कि अज़हर मशवानी को फिर हमारा बहुत सलाम और सलूट दे दें। ये साजिद महमूद हैं जी कोई। थैंक यू। एनीवे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, थैंक यू।